अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से 29 अप्रैल को करोड़ों के मसारिफ के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है, जिस पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जबकि इखलियाती इदारों के लिए बजट जारी नहीं किया गया, मुलाजिमीन तनख्वाहों के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में ये इफ्तार पार्टी पैसे की बर्बादी और आम मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुमासिल है। इफ्तार पार्टियां यकीनन आपसी इत्तेहाद, एकजहती के जज्बों को परवान चढ़ाती हैं। चीफ मिनिस्टर इस मौके पर तालियों की गूंज में कुछ सेक्युलर रिवायत को दोहराते हैं, मुसलमानों को खुश करने के ऐलानात भी होते हैं। ऐसे मौके पर चीफ मिनिस्टर के हाथों खजूर खाने के ख्वाहिशमंद एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आते हैं। हैदराबाद के एक उर्दू अखबार ने उर्दू एकेडमी के लिए बजट की अदम इजराई से मुताल्लिक़ रिपोर्ट शाये की है। उर्दू एकेडमी और उर्दू वालों की बदकिस्मती ये रही है कि 1975 से लेकर अभी तक इक्का दुक्का ऐसे लोग एकेडमी के ओहदों पर फायज किए गए जिन्हें उर्दू की तरक्की से वाक़ई दिलचस्पी रही हो, वरना एकेडमी का आधे से ज़्यादा बजट या तो इस्तेमाल नहीं होता और जो इस्तेमाल होता है वो एक कमरे दो कमरों के मुशायरों, फ़र्जी इदारों के ना होने वाले सेमिनार्स पर खर्च होता है। हैदराबाद की बाज़ NGOs ने ईद के बाद उर्दू एकेडमी के बजट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ RTI से रुजू होने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद कई साबिक़ ओहदेदारों को सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालिया अरसे के दौरान उर्दू एकेडमी की जानिब से बाज़ किताबें शाये की गई, कलमकारों से इनके मुआवज़े की पेश की रसीद हासिल की गई और 6 महीने गुजरने के बाद भी इनका मुआवज़ा अदा नहीं किया गया। बाज़ किताबों की इशाअत पर लाखों रुपये खर्च किए गए और ये किताबें बाज़ार में दस्तयाब नहीं हैं। इससे मुताल्लिक़ भी तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये अलमिया है कि इनकी फ़लाह व बहबूद के नाम पर कायम किए जाने वाले इदारों पर ऐसे अनासिर मुसल्लत किए जाते हैं जो अपनी मुकर्ररा मियाद के दौरान सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। हुकूमत दरअसल अपने वफ़ादार या खुशामद पसंद अनासिर को इनकी वफ़ादारी के इनाम के तौर पर यह मनसब अता करती है। मुसलमानों के समाजी और तिजारती बाइकाट की कोशिशें जारी हैं। अलल ऐलान गैर मुस्लिम बरादरियों से अपील की जा रही है कि वो मुसलमानों के कारोबार का बाइकाट करें। एक नया फितना प्रमोद मिथालिक ने शुरू किया, जो राम सेना का चीफ है। इसने मुस्लिम ज्वेलर्स के बाइकाट का ऐलान किया और केरला के हिंदुओं पर जोर दिया कि वो अक्षय तृतीया त्यौहार के मौके पर मुस्लिम ज्वेलर्स से जेवरात ना खरीदें। केरला में मुस्लिम ज्वेलर्स की तादाद ज़्यादा है और वहाँ हिंदुओं पर ज़्यादा मज़ालिम होते हैं। प्रमोद मिथालिक ऐलान करे या ना करे, ये एक हकीकत है कि मुस्लिम ज्वेलर्स के पास नॉन मुस्लिम कस्टमर्स का तनासब बहुत कम होता है। जहाँ तक तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबादी मुसलमानों की मुरव्वत या मजहबी रवादारी की इंतहा यही है कि वो ये जानते हुए भी कि बेशतर ज्वेलर्स सिंह परिवार को फ़ंड देते हैं, इसके बावजूद अक्सरियत नॉन मुस्लिम ज्वेलर्स से जेवरात ख़रीदती है। नॉन मुस्लिम ज्वेलर्स की ख़ास बात यही है कि अंदरूनी तौर पर वो चाहे कुछ भी करे, अपने ग्राहकों का कारोबारी मुस्कुराहट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठंडा गरम भी पेश करते हैं, इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। और मुसलमान बिलखुसूस ख़वातीन इनकी अखलाक व इखलास से मुतासिर होकर सोचे बग़ैर के इनके ज़ेवरात किस हद तक मियार की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वो वहीं से ख़रीदारी करते हैं। हालांकि हैदराबाद में ऐसे मुस्लिम ज्वेलर्स मौजूद है जिनका लगभग 100 साल से बेहतरीन बैकग्राउंड रहा है। मिठाई की दुकानों का मामला भी ऐसे ही है। गुज़िश्ता 20 बरस से हैदराबाद के बेशतर मिठाई की दुकानों में फ़रोख्त की जाने वाली मिठाई पर अर्क गुलाब में जानवर की नजास्त मिलाकर छिड़का जाता है। हैदराबाद के एक मशहूर बेकरी जिसके नाम से अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, ये भी जानवर की नजास्त को बेकरी आइटम्स की तैयारी से पहले इस पर छिड़कता है। हैदराबाद के एक बदनाम ज़माना मिठाई फ़रोश ने तो बाकायदा इसका ऐलान भी किया और ये मिठाई फ़रोश इब्तिदा ही से संगी रहा है। इसके बावजूद हलाल ग़िज़ा के लिए तड़पने वाले मुसलमान ये हराम अशिया महज दिखावे की खातिर या ख़ुद को सेक्युलर साबित करने के लिए धड़ल्ले से ख़रीदते हैं। जो लोग मुस्लिम व्यापारियों के बाइकाट की बात कर रहे हैं वो अक्ल के अंधे हैं, क्योंकि मुसलमान चाहे कोई भी कारोबार करे, इसकी बुनियाद हिंदू होते हैं। गल्ला अगर मुसलमान बेचता है तो गल्ला उगाने वाला किसान, बाज़ार में लाने वाला किसान हिंदू होता है। ऐसा ही हाल तरकारी और फ्रूट्स का होता है, इसके उगाने वाले भी गरीब किसान होते हैं। मुसलमानों के कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें हैं मगर इन्हें सप्लाई करने वाले हिंदू हैं। कुर्बानी के जानवरों का मामला भी ऐसा ही है। ईद से पहले मुसलमान इसे फ़रोख्त करता है मगर साल भर कुर्बानी के इन जानवरों की नशोनुमा कौन करता है।
بائیکاٹ کرنے والے اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہیں گے۔ مسلم جیولرز کے پاس سے زیور خریدیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان جیولرز کے پاس کاریگر تو ہندو ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ دراصل ہندوؤں کو ان کی روٹیوں سے محروم کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھ پیدا ہو جائے تو میرا بھارت مہان بن جائے گا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔